हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको गिवन है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। आपको टू टाइप की ट्रायंगल गिवन है क्वेश्चन में, वो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, फिर बताते हैं आपको क्या क्या गिवन है, कैसे कैसे आपको ड्रॉ करना है। ये आपको टू ट्रायंगल्स गिवन है, एक को नाम दे देंगे ए बी सी, दूसरे को नाम दे देंगे ई एफ जी। ठीक है बात, ये आपको ट्रायंगल्स गिवन है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि जो सी डी और जी एच है ना, वो बाइसेक्टर हैं एंगल ए सी बी के। तो सी डी तो सी एंगल के लिए हो जाएगा, ये हम ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल और ये एंगल नाम दे देते हैं इनको, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होने वाले हैं, जहाँ पे सी डी आपको गिवन है। और एक आपको दिया हुआ जी एच, जी एच का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जी एच, यहाँ पे एंगल ये रहेगा 3 और ये रहेगा एंगल 4। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब उसने क्वेश्चन में आपको एक चीज और गिवन दी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। ए बी सी एफ ई जी ये दोनों सिमिलर हैं, इसलिए ड्रॉ की गई है, एफ ऊपर लिया गया। ठीक है ना, तो जो गिवन है सबसे पहले उसको नोट डाउन करते हैं कि गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। शो क्या करना है अपने, टू शो आपको करना है जो आपको मेंशन किया गया ऊपर, ये तीनों बातें। ठीक है ना, ये तीनों बातें आपको गिवन है, ये आपको शो करनी है। उसके बाद प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी और एफ ई जी जो सिमिलर है, वो सिमिलर कैसे है वो पता लगाते हैं सबसे पहले। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई जी ये कंसीडर करते हैं, तो हमें पता लगेगा कि एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर है, और एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। कैसे, एंगल 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 सिमिलैरिटी से भाई। ठीक है ना, अगर ये एंगल एंगल सिमिलैरिटी से है, और हमें एक बात और भी पता है कि जो सी डी है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए सी बी का। सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और जी एच भी तो बाइसेक्टर है, जी एच अगर बाइसेक्टर है किसका, जी का, तो इट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अभी फर्स्ट हमने किया नहीं, फर्स्ट देखना आप कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ये आपको प्रूव करनी है कि सिमिलर है या नहीं। डी सी बी ये वाला पूरी ट्रायंगल और एच जी ई ये पूरी ट्रायंगल, इसमें मेरे को पता है कि एंगल बी और एंगल ई दोनों इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्यों, क्योंकि ये हमने क्या किया कि बोथ ट्रायंगल क्या थी, सिमिलर थी। तो सिमिलर ट्रायंगल के एंगल हैं, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है ना, ये हमने प्रूव किया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि एंगल सी, ये वाला सी, ये एंगल और ये एंगल ये भी दोनों इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है ना बात, क्यों, क्योंकि ये भी हमने क्या किया, प्रूव किया अभी ऊपर। तो ये भी क्या किया, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखते हैं, कह सकते हैं हम कि ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, सॉरी थर्ड। थर्ड क्वेश्चन था आपके पास। थर्ड क्वेश्चन क्या था गिवन, थर्ड क्वेश्चन था कि ट्रायंगल, ये देखो थर्ड क्वेश्चन गिवन था ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ। ट्रायंगल डी सी ए फ्रॉम लिख देंगे क्योंकि तो सिमिलर प्रूव करनी है, एंड ट्रायंगल
HGF। अब देखते हैं DCAHGF, ठीक है ना। ये देखो DCAHGF, ये ट्रायंगल, इसमें मेरे को पता है ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ठीक है। अब देखो फ्रेम छोटा कर दिया मैंने। अब देखो ये एंगल इसके इक्वल है, तो लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। क्यों? क्योंकि हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं इसको सिमिलर के लिए। तो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और ये एंगल जो है ये इसके इक्वल है, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर प्रूव किया हमने, ठीक है ना बात। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DCA सिमिलर है ट्रायंगल HGF बाय एंगल सिमिलैरिटी से। अगर एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि इनकी साइडें सेम रेशियो में होंगी, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इट मीन्स CD अपॉन में GH लिख देंगे, CD अपॉन में GH इज इक्वल टू AC अपॉन में FG, AC अपॉन में FG। यहां से प्रूव हुआ है आपका फर्स्ट पॉइंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है बात। हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।